है कि आज आप कंपटीशन के स्तर पर आप इनको आज यहाँ पर महसूस करेंगे। मैं और आप इतने नसीबदार हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि आपको इस उम्र में योग का सहयोग मिल गया है, जीवन में योग को आपने अपना दिया है। और मैं भी इतना ही भाग्यशाली था कि मेरे बचपन में ही मुझे योग के संस्कार दिए गए जो आपको आज मिल रहे हैं। तो मैं और आप बहुत खुशनसीब है क्योंकि भारत देश की संस्कृति ऋषि मुनियों की, और ऋषि संस्कृति में योग, सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता, आयुर्वेद, ये सब चीज एक स्वाभाविक है। और वो आज के दिन के विजेता हो सकता है कि कल और कोई विनर बन जाए। तो सिर्फ ये मेडल्स वगैरह के लिए योग एक जीवन में उतारने वाली चीज है। योग अनुशासन सिखाती है, हर समय प्रयत्न करना कि अनुशासित जीवन के लिए योग बहुत जरूरी है। प्रातः में सूर्य के पहले किरण से के पहले ही जो उठ जाता है वो कभी भी बीमार नहीं होता है। और इसलिए प्रयत्न करना कि विद्यार्थी जीवन में, वैसे तो शिक्षक भी अपने मृत्यु पर्यंत लास्ट जीवन का एक श्वास बाकी रहता है, तब तक वो हर समय विद्यार्थी रहता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में योग का अनुसंधान हर समय करते रहना। न केवल योग स्वस्थ शरीर को बनाता है, लेकिन मन की तंदुरुस्ती, मन की और आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करता है। इसलिए योग से जो जुड़ा और जीवन के हर सत्य को पा सकता है। सभी को पहले तो मैं सादर नमन करती हूँ। ये हमारा प्रथम ऐसे ऑफलाइन कार्यक्रम है। इससे पूर्व डीएनएच एंड डीडी योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से स्टेट लेवल के चैंपियनशिप हो चुके हैं, पर वो कोविड के कारण ऑनलाइन हुए थे। पर आज बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज हम प्रथम बार ऑफलाइन, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहे हैं। और आज लगभग 22 स्कूलों में से 160 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और इसमें मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में हम 4 इवेंट के रूप में हम योगासन की प्रतियोगिता कराने वाले हैं बच्चों से, जिसमें ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पैर और रिदमिक पैर, इस प्रकार की 4 इवेंट होगी। और अभी ये शुरुआत है। इसके माध्यम से अभी हम यहाँ से बच्चों को तैयार करके हम उनको स्टेट लेवल पर लेकर जाएंगे। स्टेट से जो बच्चे तैयार होंगे, पार्टिसिपेट करके जो विजेता बनेंगे, उनको हम नेशनल में लेकर जाएंगे। और नेशनल के माध्यम से हमारा ये नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, जिसके अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत बना हुआ है। और हम इसके माध्यम से तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे खेलो इंडिया में और आने वाले कुछ समय में जब योगासन ओलंपिक्स में भी अभी शामिल होने वाला है, जैसे आदरणीय वोरा सर ने कहा कि सभी जगह जो स्पोर्ट्स वगैरह में है वहाँ पे तो आ ही गया है ऑलरेडी योग। और हमारे पिछले साल में ही जो खेलो इंडिया हुआ उसमें हमारे कई बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया है दूसरे स्टेट से। हम ये चाहते हैं कि हमारे दादरा नगर हवेली, दीव दमन के भी बच्चे इस प्रकार से तैयार हो, विनर बने और इसके लाभ प्राप्त करें। और जैसे वोरा सर ने जानकारी दी कि योग जीवन जीने की कला है, तो अभी से अगर बच्चे इसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे किसी जो भी संस्था, जो भी वो स्वरूप में बाहर आएंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छे मनुष्य का गठन होगा उनमें। तो बस यही सभी से आह्वान है और हम इसी प्रकार की स्पर्धाएं करते रहेंगे। तो आप उसी में सभी सादर आमंत्रित हैं, बच्चों को तैयार करें और अवश्य पधारें। नगर हवेली की सरकारी, प्राइवेट और एडेड स्कूल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि 2015 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर ने योगा को पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के पटल पर, नक्शे पर ला दिया है। और हमारे बच्चे तो इस कला में माहिर है। तो आज आप देख रहे हैं कि दूर सुदूर के छोटे छोटे विद्यालयों के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये इनका ही परिताप है, ये पूरा परिणाम है कि ये बच्चे यहाँ पर प्रतियोगिता में आ रहे हैं। और आने वाले समय में तो योगा को एक कंपटीशन का दर्जा मिल गया है और नेशनल स्पोर्ट्स में भी इनको स्पोर्ट्स का एक दर्जा मिल गया है।
तो ये पहला मौका है दादरा नगर हवेली के लिए कि योगा, वैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हम योगा ओलंपियाड का आयोजन करते रहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। नेशनल स्कूल गेम्स SGFI के माध्यम से भी हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन दादरा नगर हवेली योगासन एसोसिएशन के माध्यम से ये पहला कार्यक्रम है और इसमें मैं आदरणीय तनुजा जी जो कि इनकी यहाँ पर अध्यक्षा है, इनके माध्यम से और इनकी पूरी टीम बहुत सक्रियता से योग को धरातल पर लाकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़े, लोग इसमें जुड़े और योग को एक जीवन का एक आधार बनाए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि योग सिर्फ एक स्पर्धा का भाग न रहते हुए जीवन में जो भी हमारे सत्व है, जीवन में हमारी जो भी मन और शरीर की तंदुरुस्ता है, शरीर और मन का जब संयोग होता है तो ये योग के माध्यम से ही इनकी ऊंचाई प्राप्त होती है। तो और मैं अपेक्षा करता हूँ कि यही बच्चे जो संस्कारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे और देश की ऊंचाइयों को और विश्व के पटल पर लाएंगे। तो योग जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा माता पिताओं को कि एक उच्च संस्कार वाला संस्कारी बच्चा योग के माध्यम से और सुंदर बन सकता है और एक अच्छा नागरिक बन सकता है, अपने जीवन की एक सार्थकता को प्राप्त कर सकता है और अभ्यास तो है ही है। तो हमने भी माननीय प्रशासक महोदय जी का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करूंगा कि विद्यालयों में पहला पीरियड के शुरुआत से आधा घंटा हर विद्यालय में योग का अभ्यास हो रहा है और हमें फीडबैक मिलता है, बहुत बच्चे एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। सुबह आके योग करना, उसके बाद पढ़ाई करना, तो ये अभ्यास में भी उच्चता प्राप्त करेंगे। तो माननीय प्रशासक महोदय जी का एक सपना है कि हमारे दूर सुदूर के बच्चे भी आगे बढ़े और आप देख रहे हैं कि हर कारकिर्दी के क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास हो रहा है। और माननीय प्रशासक महोदय जी के पूर्ण दिशा निर्देशानुसार गवर्नमेंट हाई स्कूल मसाट में एक बहुत भव्य और ऐसे 5 और विद्यालय भी है जहां पर ऐसे भव्य हॉल का निर्माण किया गया है। तो ये इनकी सार्थकता है कि इस हॉल का उपयोग आज योग के द्वारा हो रहा है और भी बहुत से कार्य होते रहते हैं। तो ये जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए योग जरूरी है और सभी को मैं सादर विनंती करूंगा, हर दिन अपने जीवन का 1 घंटा आधा घंटा योग से समर्पित करें। न केवल अपने आप को स्वस्थ रहेंगे, अपने मन की स्वस्थता को, मन के विचारों की सात्विकता को ऊंचाई दे सकते हैं और जीवन को धन्य बना सकते हैं। और जिसका जीवन धन्य बने वो समाज और राष्ट्र धन्य ही बनता है। और आज मैं नेशनल DNH स्पोर्ट्स योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को श्रद्धेय तनुजा जी का अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सादर वंदन। 9th स्टैंडर्ड में जब था तो पहली बार SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल लेवल पे सिलेक्ट होकर गया था और उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेरी बहुत हेल्प की थी। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल से सिलेक्ट होके नेशनल लेवल पे जाते हैं, एजुकेशन ऑफिस उसका पूरा जितना भी उसका फ़ंड लगता है सब एजुकेशन ऑफिस लेता है। जब 10th के बाद 2019-20 में जब कोरोना लग गया था तो NYSF नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ने बच्चों को बहुत इनकरेज किया है, इसको ऑनलाइन माध्यम में लेकर आए। ऑनलाइन में पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल्स पे बच्चों को लाया गया। इसमें ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक और रिदमिक तीनों तरीके का योगासन हुआ और ग्रुप इवेंट भी नेशनल लेवल पे होता है। तो इसमें अभी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये ऑफलाइन में हो रहा है, नहीं तो 2 साल से कोरोना की वजह से इसको ऑनलाइन किया जाता था। और ऑफलाइन में बहुत अच्छा ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जिनको ऑनलाइन मेथड्स नहीं पता थे, ऑनलाइन जिनके पास सुविधा नहीं थी, वो सब यहाँ पे ऑफलाइन आ पा रहे हैं। सभी को नमन। योगा ऐसा है कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिसमें सर ने भी बताया था कि इससे डिसिप्लिन का एक आ जाता है मानव में। तो योग से आदमी हमेशा, जब योग हमेशा करे तो हमेशा निरोग रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा। अच्छे जो वर्कर है वो भी काम करेगा, कंपनी में कभी एब्सेंटिज्म नहीं होगा। तो ये एक कंपनी बढ़ेगी, उससे देश बढ़ेगा और सभी की उन्नति होगी। तो योग हर माध्यम से एक ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। और मैं जैसे इस एसोसिएशन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो सभी से मेरा अनुरोध है इसमें अपने बच्चों को और स्वयं भी इसमें शामिल हो और योग हमेशा करें।